हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी BA फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश का सिलेबस। आज हम इसकी यूनिट फर्स्ट करेंगे जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश हैज़ अ रिलेटिवली शॉर्ट बट हाईली चार्ज हिस्ट्री। देखिए, जो इंग्लिश की राइटिंग्स रही हैं इंडिया में, उनकी जो हिस्ट्री है कोई बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं रही है, छोटी हिस्ट्री रही है उसकी, बट ये हिस्ट्री जो रही है वो हाईली चार्ज रही है। 1793 में शेख दीन मोहम्मद ने फर्स्ट टाइम जो है वो इंग्लिश में लिखा। उनकी बुक का नाम था द ट्रैवल ऑफ दीन मोहम्मद। ट्रैवल ऑफ दीन मोहम्मद। At starting time, writing in English were commonly the non-fictional. They were usually biographies and political essays. शुरुआत के समय में जो राइटिंग्स होती थी वो गैर काल्पनिक हुआ करती थी। ये बायोग्राफीज होती थी या फिर पॉलिटिकल एसेस। बायोग्राफी देखिए वो होती हैं स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, मतलब किसी की जीवनी या जीवन चरित्र को लिखा जाना किसी और के द्वारा। और पॉलिटिकल एसे मतलब तो आपको पता ही है कि राजनीतिक निबंध होता है। Indian English literature, also referred as Indian writing in English. Indian writing in English is a body of work by writers in India who write in English languages. देखिए, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश क्या है? एक बॉडी है राइटर्स की जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। Writers have their own native language and the writings in the English by them were termed as second language. राइटर्स की देखिए खुद की नेटिव लैंग्वेज होती है। देखिए, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें हर एक कम्युनिटी, आप हर जगह जाएंगे तो अलग लैंग्वेज होती है सबकी। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो उनकी नेटिव लैंग्वेज बंगाली होगी। अगर वो सेकंड लैंग्वेज में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं कह लीजिए, तो वो उनकी सेकंड लैंग्वेज कहलाएगी। तो जो राइटर्स हैं उनकी एक नेटिव लैंग्वेज होती है और उसके बाद अगर वो इंग्लिश राइटिंग कर रहे हैं तो उसे सेकंड लैंग्वेज टर्म किया जाता था। ये हमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइटर्स के नाम दिए हैं। हैरी लुइस विवेंड्रोजियो, माइकल मधुसूदन दत्त, फॉलोड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदु, R.K. नारायण मुल्कराज आनंद एंड राजा राव। दीज ऑल राइटर गेव अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंग्लिश राइटिंग। इन सभी राइटर्स ने काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है हमारी इंग्लिश राइटिंग्स पर। फिक्शन वॉज डेवलप्ड बाई 1930s इन द राइटिंग ऑफ इंग्लिश। जो फिक्शन है वो 1930s के बाद जो है वो डेवलप हुआ था। फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक कहानियाँ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट राजमोहन्स वाइफ एंड पब्लिश्ड इट इन 1864। सबसे पहले जो लिखी गई थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा राजमोहन वाइफ्स लिखी गई थी। इट वॉज द फर्स्ट इंडियन नॉवल रिटन इन इंग्लिश। और जो सबसे पहली फर्स्ट वुमेन ने लिखी थी जो नॉवेल इंडिया में, वो थी बियंका और मेडन। मेडन का मतलब होता है कन्या। बियंका एंड द यंग स्पेनिश मेडन, जो कि 1878 में तारू दत्त ने लिखी थी, जो कि फर्स्ट नॉवेल थी जो कि इंडियन वुमेन द्वारा लिखी गई थी। फिर हम देखते हैं आगे। द नॉन फिक्शनल बॉडी ऑफ प्रोज वर्क कंसिस्टिंग ऑफ लेटर, डायरीज, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, आर्टिकल, स्पीचेस, philosophical works, etc. in Indian English literature of 19th century and early 20th centuries। देखिए, 19 और अर्ली 20 सेंचुरीज में जो हैं वर्क हुआ करते थे वो मेनली नॉन फिक्शनल हुआ करते थे, जैसे कि प्रोज वर्क्स और लेटर्स, डायरी, पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज, आर्टिकल, स्पीचेस और फिलोसफिकल वर्क। पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज का मतलब होता है राजनीतिक घोषणा पत्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन राइटिंग फेमस प्रोज वर्क राइटर्स वर स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस। ये जो हैं वो फेमस प्रोज राइटर्स के नाम हैं। आप इन्हें अपनी आंसर राइटिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। दीज वर बेसिकली स्पीचेस रिटन इन प्रोज वर्क्स। ये बेसिकली स्पीचेस हुआ करती थी इनकी, जिन्हें प्रोज वर्क में लिखा जाता था। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज़ 200 ईयर ओल्ड। ये 200 ईयर ओल्ड है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे अपनी आंसर राइटिंग में ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन राइटिंग हैज़ टर्न्ड आउट टू बी a new form of Indian culture and voice in which Indian converse regularly। जो इंडियन लैंग्वेज है वो एक तरीके से इंडियन कल्चर में ढलने लगी, जिसमें लोग रेगुलर बेसिस पे बात करने स्टार्ट कर दिए थे। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हैज़ अटेन्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस इन वर्ल्ड लिटरेचर, और इसे एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस भी मिल चुका था वर्ल्ड लिटरेचर में। Indian literature works continues to reflect Indian culture, tradition, social values and even history of India। जो राइटिंग्स थी इंग्लिश में वो हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को और सोशल वैल्यूज़, यहाँ तक कि हमारी हिस्ट्री को दर्शाती थी। जो राइटर्स थे वो इन सब चीज़ों को दर्शाते हुए जो है इंग्लिश में राइटिंग किया करते थे। India's contribution to world literature is largely due to creative literary work generated by Indian novelists in English language। देखिए, जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड लिटरेचर में, वो क्रिएटिव लिटरेरी वर्क्स जो हमारे राइटर्स या नॉवलिस्ट द्वारा लिखे गए हैं उनके कारण है, जो कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी थी। These work of different Indian writer also help in making or awakening the flame of independence in the mind of people in the country। और आप जानते ही हैं कि जो प्रेस रही है, प्रिंटिंग प्रेस रही है, उसका कितना बड़ा हाथ रहा है हमारे इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल है उसमें, कितना बड़ा जो काम किया है लोगों के माइंड में। उसने जो क्या कहते हैं उसे, स्वतंत्रता की भावना जगाने में जो हमारे राइटिंग्स हैं इंडिपेंडेंस के लिए, जो राइटिंग्स हैं हमारी, उनमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। In pre-independence era, writers were able to propagate their point of view, which ultimately helped to motivate and guide the masses। Pre-independence era में जो लोगों के मन में मोटिवेशन जगाने का जो काम किया है वो इन राइटिंग्स ने किया है। प्रोपोगेट मतलब होता है प्रचार करना। जो प्रचार किया है मतलब जो राइटिंग्स लिखी गई उससे जो प्रचार हुआ है उससे लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना जगाने में बहुत मदद मिली थी। थीम्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट राइटर्स। पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंस के बाद के राइटर्स की क्या क्या थी, जैसे कि उन्होंने ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिखा है, जेंडर इशू के बारे में लिखा है, मल्टीकल्चरिज्म के बारे में लिखा है, सोशल रियलिज्म के बारे में लिखा है। सोशल रियलिज्म का मतलब होता है सामाजिक यथार्थवाद के बारे में लिखा है। कॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में लिखा है, मतलब हंसी मजाक की जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में। इकोलॉजिकल कॉन्कर्न के बारे में लिखा है, मतलब पर्यावरण चिंतन के बारे में भी लिखा गया है। और मैजिक रिलीम जो मतलब मैजिकल स्टोरीज़ होती हैं उनके बारे में लिखा गया है। और डायस्पोरिक राइटिंग्स वो होती हैं जैसे कोई एक जगह का नेटिव होता है, वो दूसरी जगह जाके रहने लगते हैं लोग। जैसे कि जो लोग पहले जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ तो कुछ लोग यहाँ चले गए, कुछ लोग वहाँ चले गए, तो उस जो लोग होते हैं वो अपनी जो नेटिव प्लेस होती है उसको रिफ़र करते हुए वो चीज़ें लिखते हैं, अपनी जो फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करते हुए प्रोज राइटिंग्स ये सब लिखते हैं। These are the themes used by writer of post independence। ये हमारी जो थीम्स थी इन्हीं को यूज़ किया गया पोस्ट इंडिपेंडेंस राइटर्स द्वारा। प्री इंडिपेंडेंस एरा में तो ऐसी राइटिंग लिखी गई जिन्होंने मासेस को गाइड किया और मोटिवेट किया ताकि वो अपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की ओर बढ़ सकें। तो हमारा ये वीडियो यहीं तक थी। ये हमारे इस वीडियो का इंट्रोडक्शन था, ये हमारी यूनिट फर्स्ट का इंट्रोडक्शन रहा। अब इसके बाद मैं आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ राइटर्स के बारे में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।